हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो फिर से कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे म्यूचुअल फंड सीरीज का। आज के इस वीडियो में हम लोग डेट एंड हाइब्रिड फंड्स के सब कैटेगरीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो कि आपके वेल्थ को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ डेट म्यूचुअल फंड है वो है लिक्विड फंड। अगर अपने पैसे को हमें 7 दिन तक निवेश करके रखना है तो हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे के नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं या नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट होते हैं। अगर हम अगले कैटेगरी ऑफ डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म फंड है। अगर आपको अपने पैसे को एक वीक से लेके 1 साल तक निवेश करना है तो आपको शॉर्ट टर्म कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए। अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से ऊपर तक का है तो आपको लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए। अगर हम गिल्ट फंड्स की बात करें तो गिल्ट फंड्स में हमारे पैसे हमारे बिहाफ में फंड मैनेजर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इसके कारण हमारे पैसे के डूबने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। अगला कैटेगरी ऑफ डेट म्यूचुअल फंड है वो है क्रेडिट रिस्क फंड्स। इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे लोअर क्वालिटी ऑफ डेट पेपर्स में निवेश होते हैं जिसको रेटिंग्स क्रिसिल और इकरा ने दी है। अब क्योंकि इनकी जो रेटिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है तो इनका जो रिटर्न्स होता है वो हाई होता है एंड रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है आपके इन्वेस्टमेंट या आपके प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो। अगला कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड है वो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अगर हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो कंपोजर की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर को सेबी के हिसाब से फुल फ्रीडम रहती है कि वो 100% इक्विटी भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है एंड 0% इक्विटी भी। तो इसमें फंड मैनेजर के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो का कंपोजर डिसाइड करने का फ्रीडम रहता है कि वो मार्केट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करे ताकि इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। अगला कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में सेबी के मैंडेट के अनुसार आपका पैसा 65 से 80% तक इक्विटी में लगेगा एंड 20 से लेकर 35% तक डेट फंड में आपके पैसे निवेश किए जाएंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंड का ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजर की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड में आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजर होगा वो मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इक्विटी रहेगा। दैट मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर हम तीसरे कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड की बात करें तो वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो 65 से लेके 80% तक का आपका पोर्टफोलियो डेट फंड्स में निवेश होता है, वेराज 20 से लेके 35% का आपका पोर्टफोलियो इक्विटी फंड्स में निवेश होता है। तो अगर हम आपके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड में आपका जो या इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे अपने निवेश करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है एंड कम रिस्क होने से आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस हमारे साथ करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, हेल्थ, लाइफ या कोई भी अदर इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स का रिवर्ट करूँगा। थैंक यू।